हॅलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेसमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी और इसका लेसन नंबर है 15 और नाम है झाड़ आपला मित्र, यानी कि ट्री आवर फ्रेंड। जिसे हम कह सकते हैं कि झाड़ यानी कि जो पेड़ है वो हमारे मित्र। अभी पहले ही शुरू में देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है और आपको पहा और बोला, मतलब आपको देखो और उसके बाद बोलो, ऐसे कहा गया है। तो शुरुआत में देखो, पहले पिक्चर को हम नोटिस करेंगे क्या दिया हुआ है। पिक्चर ऊपर है, देखो यहाँ पे पेड़ दिया गया है और दो पेड़ है और पेड़ पे देखो पंछी बैठे हुए हैं और उनका नेस्ट यानी घरटा, मराठी में घरटे कहते हैं इसे, तो उसमें भी कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं। और इसी पेड़ को बच्चों ने झूला भी लगाया हुआ है ना। तो उस झूले पे एक लड़की बैठी है और एक लड़का उसे झूला रहा है। साइड में अगर आप देखोगे तो इस पेड़ पे दो पेड़ है, तो दो पेड़ पे दो बोर्ड लगाए हुए हैं। उनमें क्या लिखा है वो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले पिक्चर को नोटिस कर लेते हैं क्या दिया है। ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो एक लड़की बोर्ड के तरफ देख के कुछ सोच रही है कि ये क्या लिखा है, और एक लड़का भी उसके बगल में खड़ा है। साथ ही यहाँ पे एक डॉगी भी खड़ा है और इधर बगल में देखो बैल है, वो आराम कर रहे हैं पेड़ की छाया में। और एक स्कूल जाने वाली लड़की है, वो भी बोर्ड को अच्छे से पढ़ रही है। और साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे एक अंकल है, वो आराम कर रहे हैं पेड़ की छाया में। और दूसरे जो लोग हैं वो बैठ के कुछ गपशप कर रहे हैं या फिर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया आपका पिक्चर का ऑब्जर्वेशन। अभी देखते हैं इन पेड़ों पे जो बोर्ड लगाए हुए हैं उनमें आपको क्या मैसेज दिया है। बोर्ड यानी फलक। तो अभी देखते हैं पहले पेड़ के यहाँ पे जो फलक लगाया है, जो बोर्ड लगाया है, उस पे क्या लिखा है। मी तुम्हाला सावली देतो। अभी ये फलक पे जो भी सेंटेंस है वो एक पेड़ कह रहा है हम सभी लोगों को। तो पहला सेंटेंस उसने क्या कहा है, मी तुम्हाला सावली देतो, मतलब मैं आप लोगों को छाया देता हूँ। छाया यानी शैडो, है ना। पेड़ की छाया में बैठ के सभी लोगों को सुकून मिलता है, जबकि बाहर की तरफ धूप रहती है। तो फले देतो, अभी पेड़ हमें और क्या देता है, फल देता है, फ्रूट्स। बड़े ही टेस्टी प्यारे प्यारे फ्रूट्स हम लोग खाते हैं ना। तो कहता है कि मैं तुम्हें फल देता हूँ। आगे देखो क्या कहा है, फूले देतो, जो ये पेड़ रहते हैं वो बहुत सारे फूल भी देता है ना। बहुत सारे फूल रहते हैं, उनके हम लोग पूजा पाठ में तो इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ गजरा पहनने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। और बहुत सारे फूलों के इस्तेमाल होते हैं जो कि हम कर लेते हैं। अभी पेड़ क्या कहता है, औषधे ही देतो। औषधे मतलब क्या, दवाई, या फिर हम लोग कहते हैं मेडिसिन। बहुत सारे पेड़ आपको पता है, आप ईवीएस में भी पढ़े हो, पड़स के बारे में या फिर तुलसी के बारे में। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, एलोवेरा, या फिर बहुत सारे हैं जिनके हमें क्या इस्तेमाल होता है, मेडिसिन बनाने के काम में वो हमें काम में आ जाते हैं। अगला क्या है देखो, दिवस भर भरपूर ऑक्सीजन मिळवून देतो। अभी दिन भर ये पेड़ क्या करते हैं, दिन भर बहुत सारा ऑक्सीजन हमें देते हैं। अभी इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए रहता है ना हमें। वो ऑक्सीजन हमें कौन देता है, पेड़ ही देते हैं। और इसीलिए हमें पेड़ जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर कहा जाता है कि हम सभी को पेड़ लगाने चाहिए और उन्हें बचाने चाहिए। आता देखो अगला जो पेड़ है वहाँ पे एक फलक लगाया है, दूसरा फलक लगाया है, उस पे क्या लिखा हुआ है, तुम्ही माझी काळजी कशी घ्याल। अभी ये जो पेड़ है, पहले तो उसने बताया कि मैं आपको क्या क्या देता हूँ पहले वाले फलक पे। अभी दूसरे वाले फलक पे उसने पूछा है कि आप मेरा ख्याल कैसे रखोगे, आप मेरा केयर कैसे करोगे। तो देखो क्या दिया है, मला तोड़ू नका, मला पानी घाला। मतलब उसने कहा है कि मुझे तोड़ो मत
और मुझे पानी भी दे दो। देखो तोड़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा और नेचुरल जो चीज़ें रहती है उन्हें कभी घटाना नहीं चाहिए। पेड़ है इसीलिए हम हैं, उनको तोड़ेंगे तो फिर पर्यावरण का बहुत ही नुकसान हो जाएगा, इसीलिए उन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए और उसको पानी देना चाहिए। इसीलिए पेड़ कहता है कि मला पाणी घाला। पाणी घाला मतलब पानी दे दो मुझे। खूब झाड़े लावा, और वो क्या कहता है कि आपसे जितने बनते हैं उतने पेड़ लगाओ। ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ लगा दिया और रुक गए करके। आपको अगर 10 लगाने 10 लगाओ, 20 लगाओ, जितने हो सके उतने पेड़ लगाओ और उनको पानी भी दे दो। फक्त वाळलेल्या फांद्याच ईंधनासाठी वापरा। अभी पेड़ ने क्या कहा है, देखो ईंधन की भी ज़रूरत रहती है। ईंधन मतलब क्या रहता है कि फ्यूल, जो गांव में वगैरह सब आपने देखा रहेगा, चूल्हे पे खाना पकाते हैं तो उन्हें फ्यूल के लिए लकड़ी की ज़रूरत रहती है। तो ये लकड़ी तोड़ने के लिए कभी कभी बहुत सारे लोग जो है वो हरे भरे पेड़ रहते हैं, उनकी टहनियाँ, फांदी मतलब टहनियाँ या ब्रांचेस कह सकते हैं आप, उनको काटते हैं या तोड़ते हैं। तो इस वजह से पेड़ को बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये पेड़ क्या कह रहा है कि आप अगर आपको फ्यूल के लिए या फिर ईंधन के लिए अगर आपको कुछ लकड़ियाँ चाहिए तो सिर्फ आप सूखी हुई टहनियाँ ही इस्तेमाल करो। वाळलेली मतलब सूखी हुई, तो वाळलेल्या फांद्याच इंधनासाठी वापरा। वादळामुळे मी मोडून पडलो तर दुसरे झाड लगेच लावा। अभी देखो बहुत बार ऐसे होता है ना कि जैसे वादळ, वादळ यानी कि क्या, स्टॉर्म जो रहता है, बहुत तेज़ हवाएं आती है, बारिश के टाइम पे तो ये ज़्यादा होता है। तो उस समय बहुत सारे पेड़ जो है वो टूट के गिर जाते हैं। मोडून पड़ लो यानी क्या, टूट के गिर जाना। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ जो है वो टूटते हैं, गिरते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वृक्षों की यानी कि ये जो पेड़ है उनकी संख्या कम हो जाती है। तो उसने क्या कहा है कि ऐसे अगर कभी हो भी जाता है तो आप क्या करो, तुरंत दूसरा पेड़ लगा लो, यानी दूसरं झाड़ लगेच लावा। तो पेड़ लगाने में आप टाइम मत वेस्ट करो, जितना आपको पॉसिबल होता है उतना जल्द से जल्द पेड़ लगाओ और उन्हें बढ़ाओ। बढ़ाओगे कैसे, उसका ख्याल भी तो रखना पड़ेगा ना। पेड़ लगा के छोड़ दिया तो फिर वो ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। शुरू के टाइम में उसको पानी देना पड़ेगा, उसको जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करनी पड़ेगी। जैसे कि उसका रक्षण करना, भेड़ बकरियाँ ना खाए इसके लिए, तो वो भी आपको ही देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया आहे। और सच्ची में झाड आपला मित्रच आहे, कारण झाडाशिवाय दुसरा चांगला मित्र कोणी असूच शकत नाही। झाड आहे म्हणूनच आपण आहोत। त्यामुळे ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा। और अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।